मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा क्योंकि मैं आज जो बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी या जिस बिज़नेस के बारे में आप लोग सुनने आए हैं, इस बिज़नेस में मेरे को जिस इंसान ने आज से 1 साल पहले खींच के लाए थे। एक्चुअली मेरे को ज़बरदस्ती लाए थे। ज़बरदस्ती उन्होंने मेरा लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म किया मिस्टर सोमा आचार्य। उनको भी मैं सबसे ऑब्वियसली धन्यवाद देना चाहूँगा। क्योंकि देखिए दोस्त मेरा इस बिज़नेस में जो जर्नी रहा है, वो थोड़ा हट के रहा है। क्योंकि बेसिकली मैं इस बिज़नेस को जब समझना मतलब मेरे पास जब आया था ये बिज़नेस क्राउड वन तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं कभी भी इस बिज़नेस के पक्ष में नहीं था, मैं इस बिज़नेस के खिलाफ था। मैं बोला ये हो ही नहीं सकता है कि एक बिज़नेस से इतना बड़ा जगह जा सकता है कोई इंसान, मैं खिलाफ था। लेकिन क्या हुआ धीरे-धीरे मैं इस बिज़नेस के बारे में जाना और मेरा जो मेंटर साहब थे सोमाचार्य जी उन्होंने मेरे को खींच के ज़बरदस्ती मतलब क्या बोल सकते हैं एक अच्छा रिलेशन के कारण उन्होंने मेरे को इस बिज़नेस में लाया। बट द फैक्ट इज़ मैं आज ये बोलूँगा कि आज ये तीनों इंसान मेरा ज़िंदगी बदल दिया। पिछले 10 साल में मैं कोई भी ट्रेडिशनल बिज़नेस से मैंने जो इनकम किया था, वो पिछले 1 साल में कर लिया। मतलब पता नहीं आपके घर में कौन-कौन इंसान है, आपको प्यार करता है, आपका लाइफ अच्छा जगह पे जाए, ये चाहता है। लेकिन मैं आज के डेट में बता सकता हूँ कि ये तीनों इंसान मिस्टर अंशुमन साहब, मिस्टर निरंजन विश्वास एंड मिस्टर सोमा आचार्य, ये लोग किसी का भी ज़िंदगी खींच-खींच के चेंज कर सकते हैं। क्योंकि ये इन तीनों इंसान के पास एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जिस प्लेटफ़ॉर्म में दुनिया में आज ऐसा हो रहा है, दैट इज़ प्रूवन सिस्टम। तो हम लोग जिस बिज़नेस के बारे में बात कर रहे हैं क्राउड वन, ऑब्वियसली इसके बारे में हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ क्राउड वन क्राउड वन का कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी क्या आ रहा है? व्हाट अपॉर्च्युनिटी यस अपॉर्च्युनिटी क्या आ रहा है? और इस अपॉर्च्युनिटी में जितने भी आज पार्टिसिपेंट हैं, इस अपॉर्च्युनिटी में अगर आप आते हो, तो आपका क्या फ़ायदा है? छोड़ दीजिए ना सर, दूसरे का फ़ायदा छोड़ दीजिए, आपका फ़ायदा सोचिए, आपका फ़ायदा क्या है? क्या इस अपॉर्च्युनिटी आपके पास आने से आपका लाइफ में कुछ बड़ा परिवर्तन आ सकता है? क्या इस अपॉर्च्युनिटी का फ़ायदा आप भी उठा सकते हो? क्या ये अपॉर्च्युनिटी अगले 1 साल बाद आपका लाइफ़स्टाइल, आपका लाइफ को चेंज कर सकता है? ये हम लोग एक्चुअली इस वेबिनार में जानेंगे। तो सर यहाँ पे जो बातचीत होगा ना सर, हम लोगों के पर्सनल लाइफ के लिए होगा। ये सर आपके लाइफ के लिए भी होगा। तो आपको इस अपॉर्च्युनिटी को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैंने एक्चुअली इस अपॉर्च्युनिटी को जब मेरे पास पहला टाइम आया था, मैंने समझना ही नहीं चाहा। मैं कभी इस अपॉर्च्युनिटी को सुनना ही नहीं चाहा, मेरे को सुनना ही नहीं है, ऐसे मैं सोचा था और मैं अवॉइड करते गया। करते क्या हुआ, एक टाइम पे जब मैं ये अपॉर्च्युनिटी को सुना, इस अपॉर्च्युनिटी के बारे में समझा, तब जाके मेरे को लगा यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये तो मेरा भी हो सकता है। आज से 1 साल पहले जब मैं ये सोचा, तभी मैं इस बिज़नेस में आया और इस बिज़नेस से धीरे-धीरे आज सिर्फ मैं नहीं बताऊँगा, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, जो अपना लाइफ को चेंज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, जो फ़ोर व्हीलर खरीद रहे हैं, दैट इज़ अ ग्रेट न्यूज़। तो ये एक अपॉर्च्युनिटी एक आम आदमी के जीवन में आके लाइफ चेंज कर रहा है। दैट इज़ माय रियल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 1 साल का। तो पहले हम लोग थोड़ा डिफरेंस कर लेते हैं अपॉर्च्युनिटी एंड चांस। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे सभी लोग लाइफ में एक बड़ा कुछ करना चाहते हैं। हम लोग का लाइफ में हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एक अच्छा जगह पे जाए, अच्छा पैसा कमाएँ, अच्छा लाइफ़स्टाइल मेंटेन करें। हाँ, चाहते तो सभी लोग, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, चाहने से कुछ नहीं होता है। एक्चुअली होता है करने से और अपॉर्च्युनिटी मिलने से। तो यहाँ पे आज हम लोग ऐसा एक अपॉर्च्युनिटी के बारे में बात करेंगे, जो अपॉर्च्युनिटी पिछले 3 साल में वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में 180 देश में 4.5 करोड़ लोगों ने लिया है और लगभग 4 साढ़े 3 4 करोड़ का ज़िंदगी बदलना चालू हो गया है। एंड मेरे साथ वन ऑफ द स्पीकर आज है नेपाल से है एंड ही इज अ बिग एंटरप्रेन्योर फ्रॉम नेपाल। आज से 2 साल पहले उन्होंने सिद्धांत लिया था और आज पूरा नेपाल में उनके थ्रू
हजारों लाखों लोग अभी अपना लाइफ चेंज कर रहे हैं। सुमन भैया हम लोगों के साथ है, आएंगे सुमन भैया अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, इस कंपनसेशन प्लान को भी शेयर करेंगे और देखिएगा कैसे इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, सारे देशों में लोगों का जिंदगी कैसे बदल रहा है। आपको वीसा या पासपोर्ट का जरूरत नहीं पड़ेगा, सुमन भैया आएंगे जूम में, जरूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो सर हम लोग अपॉर्चुनिटी और चांस के बारे में थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग किसी भी चीज को या किसी भी बिजनेस को हम लोगों को कोई बोलता है ना, तो हम लोग ऐसे ऑप्शन उस बिजनेस को लेते हैं। यार ये वाला बिजनेस कर ले क्या, नहीं करना है छोड़ दीजिए, छोड़ देते हैं। और कुछ ऐसा कुछ काम आया तो ये वाला काम कर ले क्या, नहीं करते, छोड़ दीजिए। ऐसे ही करके हम लोग बहुत सारे काम को चूज करते हैं या छोड़ देते हैं। दैट्स कॉल्ड अ चांस। आपने चांस लिया, हुआ नहीं हुआ। बट द अपॉर्चुनिटी क्या है, अपॉर्चुनिटी है कि एक ऐसा ही एक चांस के टाइप वो आता है, लेकिन एक ही बार आता है और उसको आप पकड़ लिए तो क्या होगा, वो आपका लाइफ चेंज कर लेगा। और अपॉर्चुनिटी को जब आइडेंटिफाई कर पाओगे तभी वो आप उसमें आ पाओगे। ज्यादातर लोग क्या करते जानते हैं, उन लोगों के पास जब अपॉर्चुनिटी आता है ना, तो वो लोग अपॉर्चुनिटी को एज चांस लेते हैं और कभी कभी वो उतना गहराई से चीज को नहीं समझने का कोशिश करता है या सोचने का कोशिश नहीं करता है। उसको लगता है कि ये वैसे ही कुछ है, इसीलिए इसको नहीं करना है। और इस चक्कर में मैं आपको ये बता रहा हूं, आज तक करोड़ों लोग जो जगह पे आज से 2 साल 1 साल पहले था, उसी जगह पे ही वो लोग है। वो लोग अपना लाइफ को चेंज नहीं कर पाए, लेकिन वो लोगों के पास भी आज से 1 साल 1.5 साल 6 महीना पहले ये अपॉर्चुनिटी गया था। लाइफ में कुछ चेंज नहीं हुआ। लेकिन जितने भी लोग इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट किए, वो लोगों के लाइफ में मैं यहाँ पे गारंटी दे सकता हूँ 1% का भी चेंज आया है। किसी का 10%, किसी का 20%, किसी का 50%, किसी का 100%, लेकिन मिनिमम 1% भी उनके लाइफ में चेंज आया जो इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट किए। नाउ यहाँ पे एक पॉइंट है कि सर आप 1% भी चेंज करना चाहते हो अपने लाइफ को, तो सर ये अपॉर्चुनिटी है। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो सर आपका लाइफ, आपको मुबारक, जैसे आप हो वैसे ही चलो। देखिए, मैं अगर मेरे लाइफ के बारे में या मेरे फैमिली के लाइफ के बारे में अगर मैं देखता हूं, तो मैं जितना देखता हूं, मेरा जो दादाजी थे वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, मेरा जो पिताजी थे वो भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, और मेरे दादाजी का जो पापा थे वो भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। तो हमारे फैमिली में क्या है, हमारे फैमिली में पहले से ही एक माइंडसेट बनाया जाता है, बढ़िया पढ़ाई लिखाई करो, तुमको गवर्नमेंट नौकरी करना है। लेकिन ये जो सोच है, ये सोच आज के डेट में नहीं चलेगा। आज के डेट में, आज जो हम लोग जहां पे बैठे हुए हैं, ये ट्रेंड ही नहीं है गवर्नमेंट नौकरी के पीछे भागो। क्योंकि आपको तो ये मानना पड़ेगा सर कि आज 1 लाख लोग अगर गवर्नमेंट नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 100 आदमी को, 100 इंसान को नौकरी मिलता है। बाकी लोग क्या करेंगे, प्राइवेट में जाएंगे। लेकिन 1 लाखों में 1 लाख लोग नहीं जा पाएगा। द पॉइंट नंबर 1, तो बाकी लोग क्या करेंगे, दिस इज अ क्वेश्चन। सेकेंड थिंग है कि क्या एक नौकरी से हम लोग सेटिस्फाइड है। जो लोग नौकरी नहीं कर रहे, वो लोगों को लग रहा है कि नौकरी वाले लोग सेटिस्फाइड है। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। आपके मोहल्ले में भी बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सरकारी एम्प्लॉय है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। आप उन लोगों से बात करके कभी देखिए। कोई प्राइवेट जॉब में है तो उन लोगों से बात करके देखिए, वो लोग भी आपको यही शेयर करेगा, नहीं यार बहुत मजबूरी में काम कर रहा हूं। मतलब सिर्फ अपना 30 डेज को चलाने के लिए ही ज्यादातर लोग आज के डेट में बिजनेस, नौकरी एंड एवरीथिंग करता है। तो यहाँ पे हम लोग अपने लाइफ को 30 डेज बिफोर लेके जाना चाहते हैं सर। हम लोग अगर अच्छा लाइफस्टाइल में जाना चाहते हैं तो हमें ये 30 डेज का सोच से बाहर निकलना पड़ेगा कि ये महीना चला लूं तो फिर अगले महीने के लिए लग जाऊंगा। ये सोच से अगर हम लोग हटते हैं, तभी जाके हम लोग अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करेंगे। अब उसी अपॉर्चुनिटी को अगर ठीक ठाक हम लोग फोकस किए, सिस्टमेटिकली फोकस किए, दैट ये अपॉर्चुनिटी आपका और मेरा लाइफ चेंज कर सकता है, कर सकता है। यस सर, 100% कर सकता है। और यही अपॉर्चुनिटी है क्राउड वन। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझने से पहले एक चीज आपको समझना पड़ेगा सर, आज 2022 है।
आज 2022 का जो साल है, ये साल टाइम, ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी का साल है। पिछले 10 साल से, जब से हम लोग स्मार्टफोन और इंटरनेट यूज करना चालू कर दिए, तभी से दुनिया एक दूसरे तरफ मोड़ ले चुका है। उसी वक्त दुनिया का जो रेवोल्यूशन है, डिजिटल रेवोल्यूशन है, वो दुनिया में आ चुका है। और उससे 2013-14 के बाद से दुनिया पूरा डिजिटलाइज के तरफ आगे जा रहा है। तो ट्रेंड जो है, हम मैंने क्या बोला, टाइम, ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी। ट्रेंड जो है वो है डिजिटलाइजेशन का, वो है ऑनलाइन का। अब इसी ट्रेंड में हम सोच रहे कि नहीं यार, हमें जो सिखाया गया है, जो पुराना ध्यान धारणा है, उसको हम लोग अपने दिमाग में रख लेते। तो मैं आपको एक सजेस्ट करता हूं, तो सर अगर आप ट्रेंड के हिसाब से नहीं सोचते हो, तो क्यों सर आप स्मार्टफोन यूज करते हो? सर आप लैंडलाइन क्यों नहीं यूज करते? आप क्या उत्तर देखो? आप खुद स्मार्ट बन रहे हो, टीवी स्मार्ट लगा रहे हो, बीबी स्मार्ट चाहिए, ठीक है, सब कुछ में हम लोग स्मार्ट बन रहे। तो बिजनेस को भी स्मार्ट बिजनेस ही करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेंड जहां पे है, वहीं पे पैसा है, वहीं पे फ्यूचर है। तो पहला पॉइंट हम लोग आज सीखे कि ट्रेंड का बिजनेस करना सबसे इंपॉर्टेंट है। आप मेरे को बताओ कि सर ट्रेंड का बिजनेस करने से पैसा होगा? हाँ सर, 100%। देखिए सर, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन था आज से 5 साल पहले? सर आप बोलोगे यार मेरे को मालूम है कौन। बिल गेट्स। यस, आपने सही बोला। पिछले 10-12 साल से बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। तो एक अमीर आदमी वहां पे पिछले 10-12 साल से था, लेकिन एक ट्रेंड आया दुनिया में, स्मार्टफोन का जो रिवॉल्यूशन आया, ऑनलाइन का जो रिवॉल्यूशन आया, एक ट्रेंड आया। और उस ट्रेंड में बिल गेट्स को compete कर गए मार्क जुकरबर्ग, इलोन मस्क एंड जेफ बेजोस। क्यों? ये लोग उनको बीट कर गए। क्यों? क्योंकि ये लोग ट्रेंड का बिजनेस करें। अभी के डेट में आप बताइए 2022 में कौन है दुनिया का सबसे अमीर आदमी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? तो आप ये तीनों का नाम लेंगे, देखिए बिल गेट्स ये लोगों से काफी पीछे चला गया, क्योंकि ट्रेंड का बिजनेस ये तीनों लोग कर रहे हैं। इसीलिए पिछले 5 साल में ये लोग जगह बना ली। सर हमें आपको क्या करना है? जगह ही तो बनाना है। तो ट्रेंड का बिजनेस को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड टेक्नोलॉजी, वेरी नाइस, टेंट के साथ टेक्नोलॉजी होना जरूरी है। एंड टाइम, ये मैंने क्यों बोला टाइम? क्योंकि सर देखिए टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज टाइम, एक्चुअली हम लोग बता सकते हैं टाइमिंग। क्यों? देखिए आज जहां पे आप लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, ठीक है, मैं आपको बताता हूं, मैं ऐसे काफी सारे इंसान को जानता हूं, आपके मोहल्ले में भी ऐसे काफी सारे इंसान है, और आप भी ऐसे काफी सारे इंसान को जानते हो। जब 2013-14 में या 2010 में हम लोगों के पास स्मार्टफोन आया ना, तो वो लोग बोले यार मेरे को ये स्मार्टफोन समझ में नहीं आता है, मेरे को ये एंड्रॉयड फोन समझ में नहीं आता है, मैं कीपैड मोबाइल में खुश हूं। ऐसा बहुत लोगों ने बोला था। जिस दिन हम लोग पहली बार स्मार्टफोन यूज करना शुरू किए, उस दिन भी हम लोग कीपैड में सेटिस्फाइड थे, बिकॉज उस टाइम पे हमारे पास विजन नहीं था कि ये दुनिया आगे स्मार्टफोन यूज करने वाला है, कीपैड नहीं यूज करने वाला है। तो उस टाइम पे हमारे पास विजन नहीं था। तो वो जो टाइम है, उस टाइम को अपॉर्चुनिटी बोला जाता है। आज हर एक लोग फोन खरीदेगा तो स्मार्टफोन ही खरीदेगा। आप दुकान में जाओ और जाके बोलो सबके सामने कि मेरे को एक कीपैड फोन दीजिए, तो हर एक इंसान आपको ऐसे देखेगा, यार कौन आ गया, सर बताइए। यस। तो 2010 जो था वो स्मार्टफोन का प्रॉपर टाइम या टाइमिंग था। आज के डेट में स्मार्टफोन इज अ रेगुलर बिजनेस। तो हम लोग इसीलिए बात कर रहे हैं कि टाइम, ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तीनों चीज के ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंड करेगा। जैसे 2010-12 उस सीजन में जब अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ओला, उबेर मार्केट में आया, फेसबुक मार्केट में आया, तो उस टाइम हम लोग उसको जितना वैल्यू नहीं दिए थे, लेकिन वही परफेक्ट टाइम था इस टाइप ऑफ बिजनेस को लॉन्च करने का। इसीलिए 2022 में ये लोग टॉप 100 में सारे के सारे कंपनी का ओनर है, क्योंकि परफेक्ट टाइम पे ये सारे के सारे लोग ओनर इस बिजनेस को लॉन्च कर दिया। और ये डिजिटल बिजनेस है। ड्यू टू डिजिटल बिजनेस हम सारे के सारे लोग पिछले 5 सालों में डिजिटली कन्वर्ट हो चुके हैं, और अगले 5-10 साल तो हम लोग डिजिटली रहने वाले हैं। और अगले 10 साल तो सर पूरा दुनिया डिजिटल हो जाएगा।
तो हम लोग अभी डिजिटल नहीं हुए, हम लोग अभी डिजिटल बिजनेस में नहीं गए, तो 2025 में हम लोगों को धक्का देके डिजिटल बिजनेस करना पड़ेगा। जैसे अभी क्या हो रहा है सर, धक्का देके हम लोगों को स्मार्टफोन ही खरीदना पड़ रहा है। 2010 में जब स्मार्टफोन आया था तो हम लोगों को स्मार्टफोन उतना, तब भी हम लोगों को कीपैड ही खरीदना था। तो ऐसा हालत हम लोगों को होने वाला है। और ये बिजनेस में इसीलिए अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वो लोग उस टाइम पे बिजनेस को शुरू किया, और आज ये लोग रिजल्ट निकाल रहे हैं। आज ये लोग दुनिया का करोड़पति लिस्ट में ये लोगों का ओनर है। एग्जैक्टली, क्राउड वन भी एक ऐसा ही बिजनेस है, स्मार्ट डिजिटल बिजनेस। और यहाँ पे हमारे और आपके पास क्राउड वन एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता है। देखिए पिछले 10 साल में हम लोग देखे सक्सेसफुल कंपनियों को, अमेज़न से देखिए, ओला को देखिए, फेसबुक को देखिए, स्विगी, ज़ोमैटो, ओयो, किसी भी प्लेटफॉर्म को देखिए। ये लोगों का बिजनेस करने का तरीका क्या है? ये लोगों ने देख लिया कि स्मार्टफोन यूजर के पास, हम लोग लोगों के पास अपने बिजनेस को कैसे पहुंचाए, थ्रू स्मार्टफोन पहुंचा सकते हैं। और स्मार्टफोन जब हम लोग यूज करना चालू किए तो ये लोगों ने एक एप्लीकेशंस क्रिएट किया और उस एप्लीकेशंस के थ्रू हमारे पास आना चालू हो गया। और आज आपके मोबाइल में भी ऐसे 10, 20, 50 एप्लीकेशंस हैं। मैं आप लोगों के सामने थोड़ा पीपीटी शेयर करता हूं, एक बार आप लोग देखिए। यस, देखिए जितनी भी एप्लीकेशंस को आप देख रहे हो, ये सारी के सारे एप्लीकेशन पिछले 5 साल में जगह कैसे बना है। ये सारे के सारे एप्लीकेशंस का मोटो, बेसिक मोटो जो है वो सेल करना नहीं है। ये सारे के सारे एप्लीकेशंस का बेसिक मोटो है अपना यूजर को बढ़ाना है। ये जितने भी कंपनी आप देख रहे हो, आपको याद होगा आज से 5-7 साल पहले जब अमेज़न आया था, तो अमेज़न आने के बाद उन लोगों के पास प्रोडक्ट बहुत कम था। अमेज़न में इतना सारा प्रोडक्ट आज जो हम लोग देख रहे हैं नहीं था। लेकिन अमेज़न उस टाइम पे क्या टारगेट किए कि ये जो अमेज़न ऐप है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मोबाइल में पहुँचाया जा सके। फ्लिपकार्ट जो ऐप है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल में पहुँचा जा सके। क्यों? क्योंकि बेसिकली अगर हम लोग एक ह्यूज नंबर ऑफ कम्युनिटी बना लेंगे, तो फायदा क्या होगा? फिर हम लोग इसमें धीरे-धीरे प्रोडक्ट और सर्विसेज जुड़ते जाएँगे। अब 1 करोड़ या 2 करोड़ या 5 करोड़ या 10 करोड़ लोगों के मोबाइल में अगर हम लोगों का इस एप्लीकेशन को पहुँचा दे, तो क्या होगा? कोई ना कोई 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ में लोगों में से कोई ना कोई किसी ना किसी सर्विस को लेगा। सर आपको बाल्टी नहीं चाहिए लेकिन किसी बंदे को बाल्टी खरीदना है तो अमेज़न से खरीदिए। आपको कपड़ा नहीं चाहिए लेकिन कोई ना कोई बंदा जो है कपड़ा खरीदने वाला है। मतलब हर एक इंसान का नीड अलग होता है। तो वो क्या करता है? अमेज़न से खरीदता है। तो इतना करोड़ों ये लोग यूजर बनाया पिछले 8-10 सालों में कि कोई ना कोई आज के डेट में कुछ ना कुछ अमेज़न से खरीद रहा है और अमेज़न पैसा कमा रहा है। लेकिन बेसिक फोकस ये लोगों का आज के डेट में भी कम्युनिटी बढ़ाना, यूजर बढ़ाना, क्योंकि ये लोग देखिए सेल्स क्या होता है कि पुश सेल होता है कि सर आप खरीद लो, लेकिन ये लोगों का टेंडेंसी सेल नहीं करना है। ये अपने आप खरीदोगे, आपको सिर्फ ये लोग आपके मोबाइल में पहुंच गए। और मैक्सिमम जो एप्लीकेशंस आप देखो, ये सारे के सारे एप्लीकेशंस का बेसिक मोटो है कम्युनिटी को बढ़ाना। जितना बड़ा कम्युनिटी उतना ज्यादा पैसा। आज क्यों अमेज़न टॉप 10 में है? क्योंकि अमेज़न के पास दूसरे एप्लीकेशन से ज्यादा यूजर है। आज फेसबुक क्यों टॉप 10 में है? क्योंकि फेसबुक का जो ऐप है ज्यादा लोग यूज करते हैं। सिंपल फंडा है। तो कम्युनिटी बिल्ड करना या यूजर बिल्ड करना हर एक एप्लीकेशंस का सबसे पहला मोटो है। और ये एप्लीकेशन जब ये लोग बिल्ड करते हैं तो ये लोग एक बेसिक फंडा को यूज करते हैं। मैं आपको बताता हूँ। हम लोग किसी भी प्रोडक्ट के ऐड को क्या देखते हैं? सर हम लोग देखते हैं कि शाहरुख खान जी आके ऐड करता है, अमिताभ बच्चन जी आके ऐड करता है। क्यों? क्योंकि ये जो शाहरुख खान, सलमान खान, क्रिकेटर्स, ये लोग काफ़ी पॉपुलर होते हैं। ये लोगों का जो इन्फ्लुएंस सर्कल होता है, ये लोगों को इन लोगों को जानने वाला लोग, इन लोगों को भरोसा करने वाला जो लोग होता है, वो हर एक देश में लाखों करोड़ों होते हैं। क्योंकि एक नोन फेस है। और वो इंसान आके जब कोई प्रोडक्ट का प्रमोशन करेगा तो क्या होगा? सब सोचेगा कि यार अमिताभ जी बोल रहे हैं, यार शाहरुख खान बोल रहे हैं, तो ये अच्छा हो सकता है। चलिए उस एप्लीकेशंस को या उस चीज को हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं या उस प्रोडक्ट को हम लोग खरीद लेते हैं। ऐसे ही एप्लीकेशंस कंपनी जो है, ये ज्यादातर फोकस नहीं करता है बड़ा-बड़ा लोगों से प्रमोट कराना है। ये लोग लोगों के जो इन्फ्लुएंस सर्कल है उसको प्रमोट कराने के लिए यूज करते हैं, दैट इज करंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मतलब देखिए क्या करेगा ये एप्लीकेशंस, आपको ऐसा बहुत सारा ऑफर है आपके पास। आप देखिए आपके मोबाइल में
एक ऐप आया है और वो ऐप बोल रहा है कि सर आपके जान पहचान में 4-5 इंसान होगा तो ये ऐप को आप रेफर कर दो। जैसे अमेज़न आके बोला था 4 इंसान को अमेज़न का ऐप आप रेफर कर दो, तो सर अमेज़न में जब अगला खरीदारी आप करोगे तो ₹200 का डिस्काउंट है। मैंने सोचा यार 200 का डिस्काउंट है, चलो कर देते। तो मैंने 4 लोगों को ये अमेज़न ऐप रेफर कर दिया। तो उन लोगों ने इंस्टॉल किया, फिर उन लोगों के पास भी अमेज़न ऑफर दे रहे हैं, सर अगर आप 4 लोगों को ये अमेज़न ऐप रेफर करते हो तो मैं या अमेज़न से आप लोग जब कुछ खरीदोगे तो आपको ₹200 का डिस्काउंट मिले। फिर वो लोगों ने जब रेफर किया तो 16 आदमी को रेफर कर दिया। द पॉइंट इज़ मैंने अकेला अभी 20 आदमी को रेफर कर चुका हूँ। क्यों? पहले मैंने 4 को किया, फिर वही 4 लोगों ने 16 को किया, फिर वही 16 को सेम ऑफर है 64। ऐसे करके पिछले 8-10 साल में अमेज़न ने 150 तो 200 करोड़ के करीब आज दुनिया भर में यूजर बनाया। फेसबुक भी सेम प्रोसेस में काम किया और बनाया। अभी भी आपके मोबाइल में देखिए गूगल पे का है, बहुत सारे एप्लीकेशंस का ऐसा ऑफर है। ये लोग क्या किया, हम लोगों की इन्फ्लुएंस को काम में लगाए। मतलब एक लोग जो मैं हूँ या आप हो सर, आपको 5 या 10 आदमी ऐसा है, जानता है दुनिया में जो आपको भरोसा करता है। तो उस लोगों को और या वो लोगों को आप किसी भी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने के लिए बोलोगे या लेने के लिए बोलोगे, वो आपको लेगा, वो सुनेगा आपका बात। तो वहीं से वो मल्टीप्लाई करके अपना कम्युनिटी बढ़ा लेता है। कम्युनिटी जितना बढ़ेगा ना सर, बिज़नेस वहीं पे एक लाइफ टाइम बिज़नेस होना चालू हो जाएगा। देखिए अमेज़न ने क्या किया, आपने कम्युनिटी बढ़ा के दिया। अब जितने भी लोग आज अमेज़न का ऐप इंस्टॉल किए, क्या वो लोग अमेज़न ऐप अनइंस्टॉल कर दिए? नहीं, अमेज़न नहीं करना है। नहीं सर, वो लोग यूज़ कर रहे हैं। और वो लोग जब भी उन लोगों को ज़रूरत पड़ता है, वो लोग क्या कर रहे हैं, अमेज़न से सामान ले रहे हैं। मतलब आपने रेफर किया, आपने कम्युनिटी बना के दिया, आपको ₹200 स स शायद अमेज़न ने दिया, लेकिन आपने अमेज़न को लाइफ टाइम परमानेंट कस्टमर दे दिया और वो कस्टमर आज के डेट में लाखों का ट्रांज़ैक्शन पिछले 10 साल में कर चुका है। आपको क्या मिला? घंटा सर, नथिंग। यहाँ पे क्राउड वन एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी हमें आपको देता है। क्या बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी देता है? देखिए सिंपल है, क्राउड वन भी एक ऐप है। क्राउड वन भी एक एप्लीकेशन प्लेटफ़ॉर्म है, लाइक जितने भी एप्लीकेशन प्लेटफ़ॉर्म आप देख लो। क्राउड वन क्या कर रहा है? क्राउड वन एक सिंगल कम्युनिटी क्रिएट कर रहा है। मतलब एक ही कम्युनिटी क्रिएट कर रहा है और उस कम्युनिटी को मल्टीप्लाइड इंडस्ट्री सर्विसेज दे रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पकड़ लीजिए सर आपके मोबाइल में अमेज़न है, तो क्या आप अमेज़न से खाना बुक कर सकते हो? नहीं। खाना बुक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ज़ोमैटो या स्विगी इंस्टॉल करना पड़ेगा। सर अमेज़न से क्या आप कैब बुक कर सकते हो? नहीं। तो आपको कैब बुक करने के लिए स्विगी, ज़ोमैटो लेना। सर क्या अमेज़न से आप गेम खेल सकते हो? नहीं। कोई आपके फैमिली में कोई गेम? नहीं। तो आपको पबजी, फ्री फायर जैसा गेम क्या आप अमेज़न से सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ कर सकते हो? नहीं। तो यहाँ पे देखिए, आपको क्या होना पड़ रहा है, आपको डिफरेंस डिफरेंस एप्लीकेशंस का कम्युनिटी में पार्ट लेना पड़ रहा है। मतलब आप इंसान एक ही हो, लेकिन आप ही के मोबाइल में 10 तरीके का इंडस्ट्रीज है और आप हर एक इंडस्ट्री का जो ऐप है, उसका कम्युनिटी में आप हो। अपने सर्विस और अपने फैसिलिटीज के हिसाब से। क्राउड वन एक सिंगल ही कम्युनिटी बना रहा है, एक ही कम्युनिटी बना रहा है और इसी कम्युनिटी को मल्टीपल इंडस्ट्री दे रहा है। मतलब एक ही कम्युनिटी आपका होगा और उसी कम्युनिटी में आपको मल्टीपल इंडस्ट्रीज का सर्विस मिल जाएगा। तो इसमें फायदा क्या है, ये जो मल्टीपल इंडस्ट्रीज है, इस मल्टीपल इंडस्ट्री को एक ही एप्लीकेशन से आप यूज कर पाओगे। दैट इज बेसिक फंडा ऑफ क्राउड वन। नाउ अपॉर्चुनिटी अब बार बार बोल रहे हो यहाँ पे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यस बिजनेस अपॉर्चुनिटी यही है। आप भी चाहते हो कि सर मैं भी अमेज़न ओनर अगर बन सकता, मैं भी अगर ओला का ओनर बन सकता, मैं भी अगर जोमेटो स्विगी का ओनर बन सकता या बायजूस का, पेटीएम, गूगल पे का ओनर बन सकता। सर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे क्राउड ऑन बोल रहा है यू कैन बी अ ओनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म और पार्टनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। मतलब आप चाहो तो इस एप्लीकेशन में आके बिजनेस करके क्राउड ऑन के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो। कैसे? क्या करना पड़ेगा पार्टनरशिप करने के लिए? बहुत सिंपल फंडा है सर। इस एप्लीकेशन को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, राइट? मैं थोड़ा आप लोगों को सब्सक्रिप्शन दिखा देता हूँ। ये हम लोगों का सब्सक्रिप्शन यूरो में है। 109 यूरो, 299 यूरो, 799 यूरो, 2499 यूरो एंड 3999 यूरो। यहाँ पे आपके लिए बिजनेस खुल जा रहा है। लाइफ टाइम के लिए बिजनेस खुल रहा है। आप लोग सब्सक्रिप्शन जानते हो सर? नहीं, मैं थोड़ा एलैबोरेट कर देता हूँ। व्हाट इज द सब्सक्रिप्शन? सब्सक्रिप्शन क्या है?
जैसे आप कभी नेटफ्लिक्स को यूज करोगे तो आपको एक पैसा देना पड़ेगा। जैसे आप आपका मोबाइल को रिचार्ज करते हो, आप महीने के लिए रिचार्ज किए, यूज किए, नहीं किए फिर भी आपको पैसा देना पड़ता है। केबल लाइन के लिए रिचार्ज किए, यूज किए, नहीं किए फिर भी आपको पैसा देना पड़ता है, 30 दिन का वैलिडिटी रहता है। ऐसे ही क्राउड वन में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा इफ यू सब्सक्राइब दिस एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन सब्सक्राइब करने के संग संग यू बिकम अ एफिलिएटेड पार्टनर, मतलब आप एफिलिएटेड पार्टनर बन जाओगे क्राउड वन का। और क्राउड वन तब ग्लोबल प्रॉफिट का प्रॉफिट शेयरिंग आपको देगा, मतलब आपके पास एक बिजनेस खुल जाएगा दुनिया भर में करने के लिए। तो सब्सक्रिप्शन क्या है, 109 इंडियन करेंसी में अगर हम लोग बात करते हैं लगभग 9.5 से 10,000 के करीब, 299 वो है अप्रोक्स आपका 28,000 के करीब, ऐसे करके सब्सक्रिप्शन है। तो हम लोग यार दिमाग वाले लोग हैं, ठीक है, कम से चाहिए, कम में क्या है सर, कम में सर 9,500 टू 10,000, 10,000 का एक सब्सक्रिप्शन में आप जब अमेज़न प्राइम लेते हो या नेटफ्लिक्स लेते हो तो उसमें आपको क्या मिल जाता है, मूवीज वगैरह। फिर यहाँ पे भी हम लोगों का जितने भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आपको यहाँ पे मिल जा रहा है, मिक्सटर, माइंडो, लाइफ ट्रेंड, क्राउड, लॉयल्टी पॉइंट्स, ये सारे के सारे, और आगे भी जितने प्रोडक्ट इंक्लूड होते जाएंगे, जितने भी सर्विसेज, थर्ड पार्टी सर्विसेज इंक्लूड होते जाएंगी, ये सारे के सारे सर्विसेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नाउ हम लोग बन गए एफिलिएटेड पार्टनर। देखिए कस्टमर और पार्टनर में डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप लोग शायद ओला चढ़े होंगे, ओला जब आप लोग चढ़ते हो तो आप ओला अपनी मोबाइल से जो ऐप है उस पर डाउनलोड बुक करते हो। तो क्या होता है, आपके लोकेशन में ड्राइवर आके आपको रिसीव करता है। सर आप जो ऐप यूज कर रहे हो वो कस्टमर ऐप है ओला का, लेकिन जो ड्राइवर आपको आके पिकअप कर रहा है वो पार्टनर ऐप है। मतलब आप जब ओला राइड जो है उसको, जो आप जा रहे हो किसी लोकेशन पे, जाने के बाद जो पैसा लेगा आपसे ओला, उस पैसे से एक पार्ट उस इंसान को देने वाला है जो आपको ड्रॉप करके आया। क्यों? क्योंकि वो आपका सर्विस पार्टनर है। मतलब आप 500 दिए तो क्या होगा, 350 शायद उस ओला ड्राइवर को मिलेगा और 150 रुपया ओला लेके चला जाएगा। मतलब बीच में एक पैसा ओला कमा रहा है। क्यों? क्योंकि आप एज ए वो ड्राइवर जो है आपका सर्विस पार्टनर है। वैसे ही स्विगी जोमेटो में भी ऐसा होता है, आप बुक करते हो एक ऐप से, जो रेस्टोरेंट से आप बुक करते हो उसके पास अलग ऐप है, या जो खाना आपको डिलीवरी देने आता है वो पार्टनर ऐप यूज करता है। मतलब जो पार्टनर एप्लीकेशंस में रहते हैं वो लोग के पास इनकम आ जाता है, सर वो लोग कमाते हैं। क्राउड वन में हम लोग एक्चुअली सर्विस पार्टनर नहीं है, हम लोग एक्चुअली प्रमोशन पार्टनर है। हम लोग क्या करते हैं, क्राउड वन एप्लीकेशंस का कम्युनिटी क्रिएट करते हैं, इसीलिए हम लोग इस प्रमोशन में एज ए प्रमोशनल पार्टनर आके अपना बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो हम लोग एक सब्सक्रिप्शन लिए और हम लोग इस बिजनेस में आ गए। लाइफ टाइम के लिए ये सब्सक्रिप्शन होता है, मतलब लाइफ में एक ही बार ये सब्सक्रिप्शन आपको देना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है ये थोड़ा देख लेते हैं। देखिए क्या क्या सर्विसेज दे रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन, मोबाइल गेमिंग, गैम्बलिंग, ट्रैवल, डिजिटल बिजनेस कार्ड, एनएफटी ट्रेडिंग, बैंकिंग पेमेंट सॉल्यूशन, ऑनलाइन एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया। अब आप मेरे को पूछ सकते हो यार सर आपने सब कुछ सही बताया, लेकिन जितने भी सर्विसेज है ये तो मेरे को जरूरत नहीं है राइट नाउ। देखिए सर अभी क्राउडन 3 साल का है, इसमें और भी सर्विसेज इंक्लूड हो रहा है, धीरे धीरे और भी बढ़ेगा। अभी हम लोग क्या है ना 2010 में जिस समय फेसबुक अमेज़न पीक लिया था उस समय पे क्राउडन का है 2022। तो अगले 3 4 5 सालों में क्राउडन पीक ले लेगा, और एएम टू पीएम मतलब सुबह से शाम तक जितने भी सर्विसेज एक इंसान का जरूरत होता है सब आ जाएगा अगले 2 3 साल में। लेकिन हम लोग इनिशियल डे पे है, हम लोग यहाँ प्रोडक्ट खरीदने नहीं आ रहे हैं, हम लोग यहाँ बिजनेस करने आ रहे हैं। और दिस टाइम इज अ टाइमिंग, जो मैंने आपको बोला था कि किसी भी जगह बिजनेस करने के टाइमिंग होना चाहिए। मतलब मार्केट कैप्चर हो गया तब आके बिजनेस करने हैं तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली हम लोग अभी टाइमिंग में है। जितने भी डिजिटल एप्लीकेशंस अभी तक दुनिया में आया है वो लोग टाइमिंग के कारण और ट्रेंड के कारण और टेक्नोलॉजी के कारण आज के डेट में इतना बड़ा जगह गया है। एग्जैक्टली क्राउड वन भी उसी कारण ये बड़ा जगह ऑलरेडी कर चुका है, ऑलरेडी कर चुका है सर। और यहाँ पे हम लोग जगह एज ए एफिलिएटेड पार्टनर आ रहे हैं, मे बी वी आर नॉट इंटरेस्टेड ऑन द क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मे बी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप बिजनेस और इनकम के प्रोस्पेक्टिव से देखोगे तो आप बहुत बड़ा आपका फ्यूचर बना सकते हो क्राउड में। अब मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, सर क्या बाइजूस आपको पैसा देगा? नहीं देगा। सर क्या पबजी आपको पैसा देगा? नहीं देगा। सर क्या पेटीएम गूगल पे आपको पैसा देगा?
इनकम देगा सर? नहीं देगा। आप रेफर करो तब देगा, अदरवाइज कुछ नहीं देगा। लेकिन मैं आपको आज ये सारी की सारी इंडस्ट्री जो है, ऑनलाइन एजुकेशन, गेमिंग, गैम्बलिंग, ट्रैवल, ये सारे के सारे इंडस्ट्री से आपको एज ए पार्टनर प्रॉफिट कमाने का जगह क्या बात कर रहा हूँ। कैसे सर? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बायजूस है, बायजूस का ऑनलाइन एजुकेशन है, मे बी आपको जरूरत नहीं है, इसलिए आपने नहीं खरीदा है। लेकिन कोई ना कोई इंसान दुनिया भर में है जो खरीद रहा है, इसीलिए ना इतना बड़ा जगह पे है। मतलब आप नहीं खरीद रहे हो, लेकिन आपके चाचा का, मामा का, काका का, दादा का, भैया का बेटा जो है वो खरीद रहा है। तो ऐसे करके करोड़ों लोग बायजूस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, करोड़ों लोग मोबाइल गेमिंग खेल रहे हैं। मतलब हर एक इंडस्ट्री का डेडिकेटेड कस्टमर है, वो सारी के सारी इंडस्ट्री को कोई ना कोई यूज करता है। आप यहाँ पे देखिए, क्राउड वन जो कम्युनिटी क्रिएट कर रहा है दुनिया भर में, मतलब इसी कम्युनिटी में भी बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन लेगा, बहुत सारे लोग हैं जो गेमिंग खेलेगा, बहुत सारे एजुकेशन है लोग हैं जो एंटरटेनमेंट लेगा या एनएफटी ट्रेडिंग करेगा, वहां से क्राउड वन इनकम करेगा। यस, तो क्राउड वन इनकम करेगा तो हम आप इनकम करेंगे ना सर। तो यहाँ पे क्या हुआ, अमेरिका में कोई बंदा होटल में बुक कर ली तो वहां से धंधा आया, तो इंडिया में बैठ के अगर शायद आप गांव से हो तो भी आपको प्रॉफिट शेयरिंग इनकम आएगा। दिस इज द अपॉर्चुनिटी। मतलब आपको ये बेचना नहीं है, आपको लग रहा है कि मैं बेच रहा हूं, कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि ये जरूरत का प्रोडक्ट नहीं। आपको बेचना नहीं है, बेचने का काम कंपनी का है। कंपनी अपना कम्युनिटी बना रहा है, उस कम्युनिटी में कोई ना कोई हर हर प्रोडक्ट का डिमांड है, कोई ना कोई यूज कर रहा है। उससे जो प्रॉफिट आएगा कंपनी में, वो प्रॉफिट का 40% हिस्सा आपको देगा। नो, आप मे भी गांव से हो सकते हो, आप बोल रहे हो गांव में तो कोई जरूरत नहीं है ना सर। आप यहाँ बिजनेस करने आ रहे हो, अभी अपॉर्चुनिटी है। जब कंपनी में एएम टू पीएम ऑल प्रोडक्ट आ जाएगा, कम्युनिटी 100 करोड़ का हो जाएगा, आपका जरूरत नहीं होगा। जरूरत अभी है कम्युनिटी बनाने के लिए। आप अपने जान पहचान के लोगों में इस एप्लीकेशंस को रेफर करो, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को रेफर करो, तब जाके आप आपका भी करियर बनाओगे, कम्युनिटी भी बढ़ेगा, बिजनेस भी बढ़ेगा, और आप प्रॉफिट शेयरिंग इनकम कर सकते हो फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। और पिछले 3 साल से तो यही हो रहा है सर। जिस दिन क्राउड शुरू किया, शायद 100-200 लोगों को लेकर शुरू किया, आज हम लोग 4.5 करोड़ में हो गए। आज हम लोग देख रहे हैं, जो लोग विजन देख लिए, टाइमिंग को पकड़ लिए, आज वो लोग लाइफ चेंज कर चुके हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया, 3-3.5 करोड़ लोग तो अपना लाइफ ऑलरेडी चेंज कर रहे हैं। और जिस क्राउड के बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं ना सर, 3 साल के अंदर अंदर यही क्राउड ग्लोबल रैंकिंग में आज नंबर 1 में आ चुका है। लास्ट 3 इयर्स, ओनली 3 इयर्स, एंड नंबर 1 रैंकिंग में आ चुका है। एंड बिजनेस वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो बहुत तगड़ा जगह जा चुका है सर। ये है क्राउड वन बिजनेस। व्हाई दिस इज एन अपॉर्चुनिटी? क्राउड वन क्यों अपॉर्चुनिटी है, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट स्कीम कि ये इन्वेस्ट है, ये है, वो है। आपको करना क्या है, आपको कम्युनिटी बढ़ाना है। मतलब ऐसा एक अपॉर्चुनिटी को आपको आपके जान पहचान के लोगों को स्प्रेड करना है, देना है। वो लोगों के पास भी इनकम का जगह आएगा, वो लोग भी और भी आगे। जैसे अमेज़न वाला पकड़ लेते हैं, 4 को रेफर किए, फिर 4 से 16 हुआ, फेसबुक को किए थे। बस सेम प्रोसेस में हम लोग इस बिज़नेस को इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या है? सर, अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कीजिए। कभी भी आप ऑनलाइन एजुकेशन इंडस्ट्री से पैसा नहीं कमा सकते। कभी भी आप गेमिंग, गैम्बलिंग या एनएफटी, बैंकिंग, पेमेंट सॉल्यूशन, ये सारे के सारे इंडस्ट्री से पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि ऐसा कोई इंडस्ट्री आपका है ही नहीं। क्राउड वन आपको पहली बार एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप ये सारे के सारे इंडस्ट्री से सामान बिना बेचे भी महीने में लाखों या करोड़ रुपया एज ए प्रॉफिट शेयरिंग ले सकते हो। दिस इज द अपॉर्चुनिटी। ये आपने कभी देखा ही नहीं है। और जितने भी इंडस्ट्री के बारे में आज हम लोगों ने बात की है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेटावर्स भी आगे आने वाला है क्राउड में। ये सारे के सारे इंडस्ट्री लाखों करोड़ों का इंडस्ट्री है। जैसे आज फेसबुक सोच रहा है मेटावर्स में जाने का, क्यों? बुर्बक नहीं है मार्क जुकरबर्ग, उसको आगे जाना है। वो 3 नंबर या 4 नंबर पे है वर्ल्ड रैंकिंग में, वो चाह रहा है 1 नंबर पे जाऊं तो मैं मेटावर्स ला दूं। तो मेटावर्स प्रोजेक्ट जो है दुनिया का फ्यूचर प्रोजेक्ट है, सबसे ज्यादा कमाई देने वाला प्रोजेक्ट है। तो वो वहां जा रहा है, तो क्राउड वन भी वहां जा रहा है। क्राउड वन में हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, और हम लोग ये अपॉर्चुनिटी को जस्ट, मैं आपको बताऊंगा, 5-10 लोगों को इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को रेफर करके, जो सीरियस लोग है, रेफर करके खुद का भी कैरियर बिल्ड कर लेंगे, और उनका भी कैरियर बिल्ड करके लाइफ टाइम रेवेन्यू फ्रॉम ग्लोबल प्रॉफिट हम लोग इनकम कर सकते हैं। तो लास्ट पॉइंट पे मैं आऊंगा, व्हाई दिस इज एन अपॉर्चुनिटी।
सर मैं आपको ये बता सकता हूँ 9500 फॉर द लाइफ टाइम। आप दुनिया में ऐसा कोई बिज़नेस नहीं है। आप नहीं दिखा सकते। आप कोई भी छोटा से छोटा बिज़नेस करने जाओ, तो आपको कम से कम 1 से 2 लाख रुपया आज के डेट में डालना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं आपको बताऊँगा कि सर आप मे बी बिज़नेस करते हो, मे बी आप जॉब करते हो, मे बी स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, कोई भी इंसान आप हो सकते हो। सर दिन में 1-2 घंटा जो आप फेसबुक या टिकटॉक पे चला देते हो, रील्स देखने यूज कर लेते हो, उसी टाइम को यूज करके लाइफ चेंजिंग पैसा कमा सकते हो। दिस इज एन अनदर अपॉर्चुनिटी। सर घर में बैठ के इस बिजनेस को कर सकते हो और अपने मोबाइल के थ्रू इस बिजनेस को कर सकते हो। फिफ्थ सिक्स्थ पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दुनिया में पहली बार एक ऐसा इनकम के बारे में बोल रहा हूँ कि आज अगर आप उस पूल में घुस गए, प्रॉफिट शेयरिंग पूल में घुस गए, तो लाइफ टाइम बिना काम किए भी आप स्टेबल इनकम कर सकते हो। मतलब मेहनत एक बार करके एक अच्छा सा खासा इनकम को पकड़ लीजिए, उसके बाद आप कुछ मत करो। पैसिव इनकम जिसको बोला जाता है, वो घर में आएगा आपके पास। वैसा इनकम क्राउड वन आपको दे रहा है। दिस इज यूनिक ऑफ द वर्ल्ड। सर आप पहली बार एक 9500 का कैपिटल लेके बिजनेस शुरू किए, जिस बिजनेस कंपनी आपके साथ एक ब्रांड रहेगा वर्ल्ड नंबर 1, आप गूगल में सर्च कर सकते हो, ऐसा बिजनेस आपको क्राउड वन में मिल रहा है। दिस इज बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। आज अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को नहीं ले पाए, तो मैं आपको बोलूंगा दोस्त आपका नसीब सच में खराब है। और आज अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किए और इस अपॉर्चुनिटी को ले लिए, मैं आपको ये बता सकता हूँ प्रॉपर सिस्टम में अगला 3 से 4 महीने अगर आप चल दिए, तो आप आपका जिंदगी को खुद बदलने वाले हो। देर इज नो एस्ट्रोलॉजी, मैं बिलीव नहीं करता हूँ कुछ कुछ जगह पे कि हम लोग बिना मेहनत किए कभी पैसा नहीं कमा सकते। और यहाँ पे मैं आपको ये बता सकता हूँ, क्राउड वन जो है ये एक कॉपी कॉल है। आप लोग तालाब होता है ना घर में, जो हम लोग बाल्टी से पानी उठाते हैं, क्या होता है हम लोग जब बाल्टी से पानी उठाते हैं तो हम लोगों को मेहनत करना पड़ता है। दुनिया में बिना मेहनत का पैसा नहीं होता है। मेहनत सभी को करना पड़ता है। तो 10 बाल्टी पानी उठाने में लिए आपको जो मेहनत करना पड़ेगा, क्राउड वन आपके लाइफ में एक इनकम का कॉपी कॉल होता है, जिससे हम लोग खींच के तालाब से पानी उठाते हैं। मतलब जो मेहनत है वो रिड्यूस हो जाता है और आपका इनकम जनरेट हो सकता है। कोई भी इंसान 18 साल के ऊपर दुनिया भर में इस बिज़नेस को कर सकता है और इस बिज़नेस से अपना लाइफ चेंज कर सकता है। सो दिस इज़ आवर अपॉर्च्युनिटी।